आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है दिवाली। जैसे आपको पता है कि दिवाली बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो हमने ये टॉपिक दिवाली पे तैयार किया है कि हम दिवाली हर साल मनाते हैं, ये हर साल गुजर जाता है, पर हम दिवाली से क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में? दिवाली जो फेस्टिवल है, इससे हमें जीवन में क्या-क्या सीख मिलती है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दिवाली में देखिए, जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो हर एक काम में छुपा हुआ आपकी सीख है। मैं कुछ कामों का डिस्कस करूँगा। आपने स्कूल में बहुत बार ऐसों में पढ़ा होगा, खुद किया होगा, खुद करते भी होंगे और उससे क्या सीख मिलती है हम आज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो काम किया जाता है दिवाली के समय में, वो है क्लीनिंग का, घर की साफ-सफाई की। तो ये जो घर का साफ सफाई है, वो आप हर दिवाली पे करते हैं। कभी आपने सोचा कि साल में एक बार इसको भी सफाई की जरूरत पड़ती है? इसको मतलब दिमाग, आपका बुद्धि, आपकी कौशल, इसको भी जरूरत पड़ती है। ये भी कभी ना कभी साफ होना चाहता है। घर को तो साफ कर देते हो आप, बट इसको कौन साफ करे? तो साल में एक बार कम से कम इसको भी साफ करो। दूसरा, आप दिवाली में अपने घरों को रंगों से पेंट करते हैं, दरवाजा को पेंट करते हैं, खिड़की को पेंट करते हैं। कभी आपने अपने आप को पेंट करने की सोची है? अब पेंट करने का मतलब आप ये मत सोच लेना कि मैं कह रहा हूँ होली खेलने को, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो सोच सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ वो रंग गुलाल वाली होली। नहीं नहीं, मैं पेंट करने का मतलब कह रहा हूँ आपसे, अपने आप को पेंट करने का मतलब हुआ कि अपने जीवन को रंगना, अपने लक्ष्य को रखना, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को लिखना। मैं उस रंग में रखने की बात कर रहा हूं आपसे कि वो रंग जो है आपके जीवन में, वो कभी आपने रंगा? क्या रंग थे? उस रंग की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि दिवाली की तैयारी में हम सबसे पहले नए वस्त्र खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं अपने लिए, दिवाली के लिए स्पेशल, दिवाली स्पेशल क्लॉथ हम खरीदते हैं। तो वो नए कपड़े तो आप खरीदते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, आप फेस्टिवल के लिए आप नए कपड़े जरूर लो। बट कभी आपने अपने लिए, इस बुद्धि के लिए, इस विवेक के लिए, यहाँ के लिए कभी कुछ लिया? उसको कभी नया वस्त्र पहनाया? उसको भी मन करता होगा कभी ना कभी कुछ नया करने का, नया पहनने का। कभी उसको कुछ नया दिया आपने? तो मैं कहूँगा कभी एक बार उसको भी साल में कुछ नया गिफ्ट करो। एक बार तो गिफ्ट करो नया, कुछ तो गिफ्ट कर ही सकते हो कि ये तुम्हारे लिए है। और मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि वो क्या गिफ्ट है जो आप दे सकते हो अपने आप को। मैं आगे चलता हूँ और डिस्कस करता हूँ आपसे और आगे टॉपिक। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट के अयोध्या लौटे थे, आप लोगों ने सुना ही होगा, और उसी के ऊपर यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हासिल करके आए थे। तो आपके अंदर भी तो बुराई है, उसको कब जीतोगे? वो कब दिन आएगा कि आप अपने अंदर की जो बुराई है उस पे कब जीत हासिल करोगे? कितने सालों से, बचपन से मनाते आ रहे हो दिवाली, सुनते आ रहे हो, वो अपने अंदर जो राक्षस, अपने अंदर जो रावण बैठा, उससे कब लड़ोगे? उस पे कब जीत हासिल होगी? कभी उसके बारे में सोचा आपने? नहीं सोचा तो सोचो, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा। आज सोचो या कल सोचो, सोचना तो पड़ेगा ही, इसलिए सोचो। आगे हम डिस्कस करेंगे। एक और है जो दिवाली वाले दिन खास करके आप लोग करते हैं कि उस दिन दिए जलाए जाते हैं घरों में। देखेंगे आप, वो लाइट होती है ना, लड़ी, लड़ी वाली लाइट, पूरे घर पे ऊपर से नीचे तक लाइट से रंग देते हो, पूरा कलरफुल मल्टी कलर की लाइट्स जलती है, बहुत सुंदर लगता है। सभी का घर सजा हुआ रहता है लाइट से, दिए से, रोशनी से। क्योंकि इसके अंदर रोशनी जलाया क्या? मैं बार बार इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर बोल तो रहा हूं
कि इसके अंदर रोशनी की कि नहीं। वो रोशनी आखिरकार कहाँ छुपा है, कहाँ है वो अंधेरा, कहाँ से वो रोशनी आई। एक बार सोचो, ये रोशनी इधर कैसे चलेगी, क्योंकि घरों में तो बहुत रोशनी करते हैं। तो यहाँ वाली रोशनी के बारे में भी थोड़ा सोचो, क्योंकि वो रोशनी सोचना बहुत जरूरी है। एक और चीजें अब दिवाली में खास करके करते हैं, वो है कि हम अपने आस पड़ोस रिश्तेदार में मिठाई बांटते हैं, स्वीट्स देते हैं लोगों को। तो वो जो मिठाई हम देते हैं लोगों को, उस मिठाई से जो मिठास आती है वो कभी अपनी जुबान पे लेके आए हैं क्या? क्योंकि मिठाई तो मिठास देती है, वो मिठास अपनी जुबान पे, अपनी इस बोली पे लेके अगर आ गए, क्योंकि हम 24 घंटे लड़ते झगड़ते मारते पीटते रहते हैं, कहीं किसी से लफा, कभी किसी से कुछ भी खोल के देख लो, कोई भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, यही सब चीजें दिखाई देता, वायलेंस होता रहता। तो कभी आपने इस पे बारे में सोचा कि हम दिवाली दिन मिठाई बांटते, दूसरे दिन उसी पड़ोसी से लड़ रहे होते हैं। तो उसी पड़ोसी से हम लड़ रहे होते हैं। अगर इसी जुबान से उसी पड़ोसी को जिसको आपने मिठाई दी है, अगर यही 365 दिन मिठाई आपने ना दी और सिर्फ उसे मिठास से आपने बोला, तो वो उसके बारे में सोचो जाए, वो पड़ोसी फिर क्या करेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो पड़ोसी के संग मिठास से बोलना। इस पे सोचो। दिवाली में जो और एक काम करते हैं बहुत ज्यादा, वो है डेकोरेशन का काम। हम बाहर, घर के बाहर लगाते हैं क्या, शुभ दीपावली, शुभ लाभ का उधर लगाते हैं, सजाते हैं उसको, हर दरवाजे पे शुभ दीपावली का हम वो लगाते हैं। अब ये सारी चीजें हम लगा के डेकोरेशन तो करते हैं अपने घर का, पर अपने अंदर कभी डेकोरेशन किया जो सबसे महत्वपूर्ण है करना, कभी इधर डेकोरेशन हुआ है? तो ये वाला जो डेकोरेशन है जो अपने अंदर करने की बात कर रहा हूं मैं, वो डेकोरेशन कैसे होगा? इसके लिए आपने क्या किया जो डेकोरेशन कर पाओगे? इस चीज से डेकोरेशन कर सकते हो अपने आप को। कपड़ों से, मैं वस्त्र से बात नहीं कर रहा हूं कि आपने अच्छा कपड़ा पहन रखा है उससे डेकोरेशन की नहीं कह रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ज्ञान की, बुद्धि की, कौशल की, इन सब चीजों से डेकोरेशन करने की। कभी करिए क्या? नहीं करिए तो सोचो। और लास्ट और आखिरी चीज, इस वीडियो की आखिरी चीज जो मैं सबसे बताने जा रहा हूं, वो सबसे मेन है, क्योंकि सबसे लास्ट में आप जो करते हो, जिसके लिए पूरी ये तैयारी करते हो, वो है लक्ष्मी और गणेश जी की दिन पूजा करते हैं। हम इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा हर घर में होती है। इसी पूजा की तैयारी में हम पूरे दिन लगे रहते हैं दिवाली वाले दिन। तो जो लक्ष्मी गणेश की पूजा जो एक दिन आप करते हैं, आपके घर में भी लक्ष्मी गणेश पूजा जैसा है, जिसको आप भूल गए, उसे भगवान का दर्जा दिया गया, वह माँ बाप। कभी उनकी पूजा करी है क्या आपने? कभी उनसे आपने उस रूप से बात करी है क्या? कभी उनको ये समझा है कि ये मेरे भगवान है? कभी इनके पूजा करने के बारे में सोचा है क्या? तो कभी अगर आपने नहीं सोचा है, कभी उनके संग गलत किया, तो भगवान ने आपको बता दो, आपको धरती पे भगवान नहीं अगर दिख रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि भगवान एक्चुअल में उन्हीं के पास, वही है भगवान। तो उनमें जाके ढूंढो, भगवान वहां दिखाई देने लगेंगे। हम वहां देखते ही नहीं, हमारे पास समय नहीं है माँ बाप के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम है सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इन सब चीजों के लिए, रील, शॉर्ट्स, ये सब चीजों के लिए बहुत टाइम, पर माँ बाप के लिए टाइम है ही नहीं। वो टाइम काउंट ही नहीं करते। तो कभी 10 मिनट उनके पास भी टाइम स्पेंड करके देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो कि आखिरी बार कब आपने टाइम बिताया था उनके साथ, कब उनसे बातें करी थी। सोचो। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा अजीब बोल रहा हूं, मगर जो भी कुछ बोल रहा हूं मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। दिवाली आपकी अच्छे में बीते, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज जो कुछ भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से
आपको समझाने की कोशिश की है। आप आने वाली दिवाली में आप उसको अगर आपने फॉलो किया, उसको अगर आपने जीवन में अपनाया, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। और अगर आपने इस वीडियो में आके आपने मुझे कमेंट किया कि हाँ, मैंने इस कही हुई बातों में से 1% बातें भी अगर आपने फॉलो किया है कहीं, तो आके वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, मैंने इसको फॉलो किया। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।